We're here with Roshni Devi ma'am. She's inspiring us deeply. It's crazy where Indian fitness is heading. 10 years ago when we were creating fitness videos on YouTube, we were trying to tell women to begin weight training because the female body needs it even more than the male body. Today we have people like Roshni Devi in India who are inspiring the entire country. Just look at this. She's 70 years old. Too inspiring. Okay, मम्मी. सांस लो पूरा जोर लगा के। ऐ शाबाश, आराम आराम से। हाँ, सांस लो लंबा। इनहेल करो। ऐ शाबाश। ये वाली मोमेंट एक्सपीरियंस करके ना हमारी पूरी टीम हिल गई। बस ज़्यादा नीचे मत जाओ। दोस्तों उस पूरे दिन ना पूरे जिम में बस पॉजिटिविटी थी और मेरे अकॉर्डिंग ये होता है फिटनेस का कमाल। ओके, देखते हैं क्या होता है। बहुत वक्त बात कर रहा हूँ। इनहेल, स्लो, थाई का जोर लगाना। बस ये है। करेक्ट? बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। वो वेट ना लाइट नहीं था, मेरे लिए भी काफी हैवी था। चलो, जिंदगी का मतलब ही ये है कि कंधों पर जितना भी बोझ रहे ताकत के साथ उठाओ। आशीर्वाद। बहुत अच्छा करे बेटा, कहना बहुत अच्छा करे। तो मम्मी, पहले आपकी कहानी आप सुनाओ। मेरा नाम रोशनी देवी सांगवान है, हरियाणा के रहने वाला से। अभी मेरे को 8-7 साल हो गए, दिल्ली में रहती। पहले मेरे को बहुत थकी थकी रहती थी। हाँ। जैसे काम कर लिया, बैठ गई, गुड्डा में दर्द रहने लगा, कमरे में दर्द है, तो थकावट सी रहती थी। ये बताओ, वो जो घुटनों में प्रॉब्लम हुआ था, दर्द कितना होता था? बहुत दर्द होता था, घुटनों में होता था, कमर में होता था, फिर बाथरूम से तिसड़ के गिर गई तो रीढ़ की हड्डी में होता था। तो जैसे सीढ़ियाँ पर भाई कोडी कोडी पकड़ के चलती थी रेली को। ये आता था तो बोलते क्या हो गया, तो मैं इसको बताती नहीं कि मेरे को सारा दिन आ रहा था, क्या आएगा। अब मैं इसको रोना लेके बैठ जाएंगी तो थोड़ा सा अच्छा नहीं, इसको भी थोड़ा फील होता है। तो धीरे धीरे फिर इसकी चलना ही बंद हो गया, तो उसकी फिर पता है। तो आपने ये सब शुरू कब करा? ये मेरे को 2 साल हो गया फिर। ओके, और अभी कैसा लग रहा है? अब मेरे को अच्छा लगता है। ओके भैया, इनकी एज क्या थी जब इन्होंने स्टार्ट करा? इनकी एज 68 ईयर्स थी और करते ये भी नहीं, पर प्रॉब्लम ये हो गया इनको 2 साल पहले नी आर्थराइटिस हो गया। नी आर्थराइटिस हो गया तो इन्होंने तो अवॉइड कर दिया। और मैं जब इनसे पूछता था झुक के क्यों चल रहे हो, क्या दिक्कत है, तो बताते थे कि नहीं कुछ नहीं है। तो मुझे भी लगा कुछ ही नहीं होगा। अब यहाँ पे दर्द है तो ज़्यादा प्रेशर जो डाल रहे थे राइट पैर पे, तो राइट घुटना भी धीरे धीरे प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। और लोअर बैक में L4 L5 में इनके इंजरी हो गई। आने वाले 1 साल में हम पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ अपलोड करेंगे ताकि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर बहुत कुछ सीख सके, साइंस बैक्ड टिप्स ओनली। पर आज के वीडियो में ज्यादा ज्ञान नहीं, बस इंस्पिरेशन। याद रखिए, लेट वेट जैसी कोई चीज नहीं होती। टुडे इज द ओनली डे टू बिगिन। आपको दुख होता था अंदर ही अंदर? दुख तो बहुत होता था। वो आकाश मैं भी जल्दी जल्दी अब डॉक्टर को जाएंगे, डॉक्टर 100 बात बताएगा। अब घर में 2 माँ बेटे हूँ, काम कौन करेगा फिर? है? आपके बचपन के बारे में बताओ। बचपन तो बहुत अच्छा बीता भाई। कहाँ था? बचपन तो हरियाणा में था। ओके। तो दूध घी खा के बहुत अच्छा बीता। फिर शादी कर दी तो ससुराल में भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि भाई खूब अच्छा हो गया। शादी कब हुई थी आपकी? शादी तो मेरे 13-14 साल की करती थी शादी। 13-14 साल में? हाँ, शादी करने के बाद फिर आपको सोचो हरियाणा में तो घूंघट काटना, खेता में काम करना, ये सब कुछ चलता रहता है। फिर तेरे अंकल नेवी में लग गए थे, फिर हमारे को साथ लिया है। बड़ा बेटा है, फिर 3 साल के बाद बेटी हुई, फिर 3 साल से ऊपर होया, ये होया। पर जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद शरीर में बहुत कुछ बदलता है, लेकिन हरियाणा में इतना पता नहीं चलता ना, क्योंकि खेती काम करने में तो पता ही नहीं चलता भाई। तो भैया मम्मी, ये महिमा है, ये हमारी टीम में ही है। इनके भी कुछ सवाल हैं आपके लिए। तो आंटी, आप भी वेज है, मैं भी वेज हूँ। सब ना बहुत प्रोटीन की बातें करते हैं और बोलते हैं कि चिकन में ही प्रोटीन होता है। तो आप क्या खाती है तो आपको प्रोटीन मिल जाता है वेज में? ओट थोड़ा सा 10 बादाम किशमिश, उसका जूस बना के पी के जाती हूँ। वहाँ प्रोटीन दे देता है बेटा। घर में आने की थोड़ा सा इतना चावल, दाल, सलाद, दही, ये खाती हूँ। फिर शाम को एक ही चिल्ला बनाती हूँ।
मूंग बेगी ना, और उसमें पनीर डालती हूँ, थोड़ा पनीर, 1-2 हरी मिर्ची और एक चिल्ला बना के ना, और कभी तो आम का खेती खा लेती हूँ, फिर 1 गिलास दूध पी लेती हूँ। ये खाती हूँ और कुछ नहीं खाती। मैं मेरे पापा मम्मी को भी समझाते रहता हूँ कि यार ये करो, इसमें भी फ़ायदे हैं वगैरह। मेरे पापा मम्मी नहीं, बहुतों के पापा मम्मी सेम चीज़ कहते हैं कि यार नहीं, अभी बहुत लेट हो गया, बहुत टाइम हो गया। नहीं, ऐसा क्यों? नहीं ना, उनको क्या कहना चाहोगे आप? कोई उम्र की टेम नहीं है, जैसे कोई भी काम करना तो यूँ ना सोचो कि भाई मेरी उम्र होगी तो अभी नहीं होएगा। देखो शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, घबराहट भी होती है कि कैसे जिम जाएंगे, कभी जिम का नाम नहीं सुना था, कि इस उम्र में क्या जिम करेगी, ये करेगी, हड्डी तुड़वाएगी, ये करेगी, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आप कोशिश करोगा तो होएगा, और आपका दिमाग में ये बढ़ गई कि नहीं होएगा तो नहीं होएगा, आपका दिमाग में ये बढ़ लो कि नहीं होएगा, होएगा, आज नहीं तो कल होएगा, कल नहीं तो कुछ। तो भाई किसी की साइड में ना देखो, बस अपना काम करो, आधा घंटा करो, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा करो, फिर घर आ जाओ। फिटनेस, हेल्थ, ये सारी चीजें ओवर कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बेसिक सी चीजें कर लो। जो मम्मी ने कहा ना कि वो प्रायोरिटाइज करती है वर्कआउट को, पहले वर्कआउट खत्म करती है, बाकी द डे गोज ऑन एज यूजुअल, और हर मील में थोड़ा सा प्रोटीन रहना चाहिए। बेसिक लॉजिक यही है, बट ये कंसिस्टेंटली हर दिन करना, साल भर करना, वो मुश्किल होता है। तो आपके साथ ऐसा हुआ था कि ऐसे हंसे थे लोग कि भाई मेरा तो बेटा ने बोला कि भाई तू किसी की साइड में ना देख, खाली मेरी साइड में देख, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया का काम है करना, वो अपने आप ही करेंगे। माँ बच्चे को पढ़ती तो मेरे बेटे ने मेरे को ऐसे वो करे। दोस्तों भूलिए मत, पेरेंट्स की फिटनेस जर्नी में ना बच्चों का बहुत बड़ा रोल रहता है।